हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आज मेरा नाम अंकुर कुलश्रेष्ठ है। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और आज इस ओरिएंटेशन कम अवेयरनेस कम डेमो सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स लुकिंग एट दिस वीडियो, जिसमें हम सीए आईपीसीसी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ढेर सारी बातें करेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये एक कोई रियल टाइम, कोई स्टडीज, कोई लेसन, कोई टीचिंग का सेशन नहीं। इसमें आपके कुछ कुछ डाउट्स हैं, कुछ कुछ बातें मेरे पास हैं बताने के लिए, वो सारी बातें और बहुत स्पेसिफिक 5 मुद्दों पे मैं आपसे कुछ कुछ बातें करना चाहता हूं। पर खैर वो सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद लो। किस बात की भाई? आफ्टर ऑल सीपीटी क्लियर किया, कोई छोटी बात तो नहीं। सिर्फ 25%, अगर आप पिछले 4-5 सालों का एवरेज लगाएं तो अराउंड 25 से 30% का रिजल्ट जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप कि हर 4 में से सिर्फ एक बच्चा पास होता है और वो स्टूडेंट आप हैं। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि आप में कुछ खास बात है और तभी आप इस स्टेज पे, जिसको सीए आईपीसीसी बोला जाता है, वहां पर आप पहुंचे। बट हाउएवर, ये सेशन इज नॉट अबाउट जो आप आज तक ऑलरेडी हासिल कर चुके हो। द सेशन इज अबाउट आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में। हम यहां पर आपके सीपीटी के चर्चे नहीं करेंगे, हम आपको जो आईपीसीसी में आपके सामने चीजें रूबरू होंगी उनसे रिलेटेड कुछ कुछ बातें बताएंगे। और जैसा मैंने कहा कि मेरे पास बड़े स्पेसिफिक 5 मुद्दे हैं, जिसमें मैं कुछ कुछ अपने बारे में, कुछ कुछ सीए के कोर्स के बारे में, कुछ कुछ हमारी जो क्लासेस की A+ एडवांटेजेस होंगी उनके बारे में, कुछ कुछ हमारे सब्जेक्ट के बारे में और टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में। तो इन 5 चीजों के अराउंड हमारे अगले कुछ 10 से 15 मिनट स्पेंड करेंगे। नाउ मेन बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबसे, कि जैसा आप देख भी पा रहे होंगे कि मैं कोई 50 साल के गुरुजी टाइप वाला फैकल्टी या टीचर नहीं हूं। मुझे आप अपना एक एल्डर ब्रदर, एक मेंटर, एक फ्रेंड उस तरह से देखें, जिससे चीज एक बेटर एब्जॉर्ब होगी, बेटर समझ में आएगी, एक अच्छा कनेक्ट बनेगा दोनों के बीच में, जिससे बात आगे बनेगी। और आप इस सेशन को लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मेन क्लासेस शुरू होने से पहले का एक, जिसे कहते हैं, टोन सेटिंग है। आप मुझे समझेंगे, मैं आपको समझूंगा, फिर हमारी बात आगे अच्छे से बनेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। और आफ्टर दिस वेरी वेरी क्विक ओवरव्यू, चलो जी पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ कुछ अपने बारे में बताना है। तो कुछ कुछ बातें तो मैं बता चुका हूं, जैसे कि मेरा नाम अंकुर कुलश्रेष्ठ है, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं। सीए के साथ साथ मैंने दिल्ली के, या यूं कहूं कि इंडिया के सबसे अच्छे कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसमें 97% क्लास 12th में चाहिए पड़ते हैं। इसमें एडमिशन के लिए आई एम वेरी वेरी लकी एंड प्राउड कि मैं उसी का एक प्रोडक्ट हूं। बीकॉम और सीए के साथ साथ मैंने एक सीएफए, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक तरह से देखा जाए सुपर स्पेशलिटी होती है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक यूएसए का कोर्स होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बहुत अच्छी अच्छी और इंटेंस बातें बताते हैं। वो भी करा हुआ है और पढ़ने लिखने के शौक की वजह से मैंने कुछ कुछ एमकॉम भी करा हुआ है। सो दिस इज अबाउट माई एकेडमिक करियर सो फार। एज फार एज द कॉर्पोरेट करियर इज कंसर्न, मैंने करीब करीब 7 साल कंपनीज में काम किया, जिसमें प्राइमरीली मैंने अपने 4 साल अर्नस्ट एंड यंग, जो कि वन ऑफ द लीडिंग बिग फोर्स है, जो यूं कहूं तो एक सीए स्टूडेंट का सपना होता है टू गेट इनटू द आर्टिकलशिप या उसमें जॉब करना, उसमें 4 साल स्पेंड करे, जिसके बाद फिर मैं अब एक फुल टाइम फैकल्टी हूं। अपने सीए आईपीसीसी के साथ साथ मैं कंपनी सेक्रेटरी और सीएफए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूं। आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। आई एम वेरी वेरी फन लविंग गाय। बॉलीवुड का मुझे बहुत शौक है और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे साथ साथ इन क्लासेस में बहुत मजा आएगा। एक छोटी सी बात जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं वो ये कि एकेडमिकली
आई वॉज वेरी स्ट्रांग एंड ये मैं कुछ अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, ना ही मैं यहाँ पर कुछ तालियां बजवाना चाह रहा हूँ। मेरी सीए फाइनल में, सीए इंटर में और सीए फाउंडेशन में तीनों लेवल्स पे ऑल इंडिया रैंक था। और अगर आप इंस्टीट्यूट की कुछ 64 इयर्स की हिस्ट्री देखें, सो हार्डली शायद 20-22 बार ऐसा हुआ है। सो आई एम लकी टू बी वन ऑफ दोज। और सिर्फ सीए में नहीं, बीकॉम ऑनर्स में भी, श्री राम कॉलेज में भी आई वॉज अ 3rd रैंकर। ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूँ? जैसा मैंने कहा कि अपनी तारीफ करने का बिल्कुल कोई मूड नहीं है। आफ्टर ऑल लाइफ इज अबाउट यू, नॉट अबाउट मी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार जब हमारी लाइव सेशन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको पुश करूंगा, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। उस टाइम आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर में आप गुस्सा होगे और आप मेरी तरफ इस तरह से देखोगे कि सर कहना बहुत आसान है, करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। तो जी ये जो इतनी सारी मैंने आपको रैंक्स बताई, इससे आपके मन में एक बात बैठ जानी चाहिए कि जो ये बात बोल रहा है उसने ये अपने लाइफ टाइम में खुद करा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये आप बीती, ये खुद पे करी हुई, ये खुद पार करी हुई जर्नी है। तो आपके माइंड में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि यार सर तो पता नहीं हवाई बातें करते हैं। मैं कहूंगा कि जी आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए। आपके माइंड में बात आएगी कि अरे सर ये कोई बात है, ये तो सर ख्यालों में होता है। ख्यालों में नहीं होता। जिसकी रैंक आती है और जिसकी रैंक नहीं आती, कुछ तो फर्क होगा। तो मैं वो सारे फर्क हाईलाइट करूंगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और हम अपने दूसरे मुद्दे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका पॉइंट का नाम है एक चार्टेड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है। वैसे तो ऑब्वियसली ये कोई नया वर्ड नहीं है जिसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता, बट आपको उसका मतलब ठीक से नहीं पता। मैं ना चार्टेड अकाउंटेंट के दोनों वर्ड बोर्ड पे लिख देता हूं और मैं फिर डिफरेंस हाईलाइट करता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कोर्स कर रहे हो ना आप, अब ठीक है उसका जो भी लेवल हो, सीपीटी हो, आईपीसीसी, बट कोर्स का नाम तो ये है। मेरी प्रॉब्लम हमारे सीए स्टूडेंट्स के साथ है कि वो सेकंड एस्पेक्ट पे जरा जरूरत से ज्यादा वजन देते हैं। उनको लगता है वो सिर्फ एक अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। वो अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सीए का मतलब इज इक्वल टू अकाउंटिंग समझते हैं, विच इज एब्सोल्युटली अनट्रू, विच इज एब्सोल्युटली अनट्रू। आप पहले वर्ड पे भी तो स्ट्रेस डालो। चार्टर्ड का क्या मतलब होता है? चार्टर्ड का मतलब पता है क्या होता है? क्वीन थी ना हमारी, जो एलिजाबेथ, जो हमारी लंदन की, जिन्होंने इंडिया पे बहुत साल रूल करा, उनकी हर चीज को चार्टर्ड बोला जाता था। चार्टर क्या होता है? एक राजा का दस्तावेज जिस पे राजा अपने ऑर्डर देता है। यानी आप कोई आम अकाउंटेंट नहीं हो, आप राजा के द्वारा हायर करे जाने वाले अकाउंटेंट हो। आप एक खास हो, आप कोई आम स्टूडेंट नहीं हो। बट पॉइंट ये है कि आप चार्टेड का तो ना मतलब समझते हो ना इस पे स्ट्रेस देते हो। आपके लिए तो सीए का मतलब अकाउंट्स। अरे भाई ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है 25 साल पहले हो। आज का सीपीटी का स्टूडेंट भी सीए में इस माइंडसेट से आता है कि क्योंकि मेरी अकाउंटिंग स्ट्रांग है इसीलिए मैं सीए बनना चाहता हूं। अरे बाबा, अगर मैं आपको आप ही के कोर्स के बारे में कुछ कुछ बातें बताऊं, यही 3 लेवल हैं आपके, यही 3 लेवल है, चौथा कुछ नहीं। अकाउंट्स इज 25% इन सीपीटी, अबाउट 28%। 7 सब्जेक्ट है, उसमें से 2 अकाउंट्स है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, और फाइनल का इट इज 12.5%, 8 सब्जेक्ट में से 1। अगर मैं एवरेज निकालूं ना तीनों का, वेटेड एवरेज छोड़ो, सिंपल एवरेज निकालूं तो अराउंड 25% बनता है, विच मीन्स चार्टेड अकाउंटेंसी में सिर्फ 25% अकाउंट्स आता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आप हमेशा इस 25% पे फोकस करते हो। आप कभी बाकी जो 75% क्या क्या चीजें हैं, जैसे टैक्सेशन है, जैसे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, जैसे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये इतने अच्छे इंपॉर्टेंट जॉब दिलाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, आप ध्यान ही नहीं देते हो।
अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इज वन ऑफ दोस, ऑब्वियसली नो। जैसा मैंने कहा कि लाइफ इज नॉट अबाउट मी, मेरा करियर बनना था, बन चुका, मेरी एजुकेशन होनी थी, हो चुकी। मैं सारी की सारी बातें जो आज कहने वाला हूं आपके पॉइंट से कहने वाला हूं, और शायद यही रीजन है कि जहां पर हम फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं वहां पर हमारी क्लासेस का रिजल्ट इज ऑलमोस्ट 85%, यानी 100 बच्चे अगर हमने पढ़ाए तो उसमें से 85 बच्चे कॉस्ट एफएम का पेपर पास करते हैं, और उनका एक ही कॉमन फीडबैक होता है कि सर ऐसा कभी लगा ही नहीं कि आपने पढ़ाया, ऐसा लगा कि मतलब हमने सीखा। तो ये कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में कि आप लाइफ क्या सोचते हो और लाइफ होती क्या है। चलिए जी, अब मैं आपके ना कुछ कुछ मिथ्स क्लियर कर देता हूं। मैं यहां पर ना 2 कॉलम बनाने वाला हूं और उसका नाम, दूसरे का नाम मैंने रखा है A+ एडवांटेज। मैंने ना कुछ कुछ यहां पे पॉइंट लिखने हैं जो कि आपके माइंड में हैं या होंगे, और आप मुझे सच्ची सच्ची बताना। आप देखो ऑनेस्टी वाला रिलेशन है, आप बताना जो मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं कि नहीं। एक सीए का स्टूडेंट जब भी पढ़ने आता है क्लास में, वो सिर्फ सुनने आता है। आप सिर्फ सुनते हो चीजें। मुझे अपनी क्लास में ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। यहां पे ए का मतलब जानते हैं, ए स्टैंड फॉर अंकुर। मेरी क्लास में आप क्या करोगे? आप क्या सिर्फ सुनने आओगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत ही अग्रेसिव होके आना है। अगर दिमाग चलाना है तो आओ, सिर्फ कॉपी करना है मत आओ। आप सिर्फ और सिर्फ लिखना जानते हो। लिखना जानने का मतलब कोई आपसे बोले यार जरा सम सॉल्व कर दो, आपके सेट स्टेप्स होते हैं। और मैं आपसे मतलब आपको पर्सनली नहीं कह रहा, मैं एक जनरल सीए कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, जो आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। क्यों हमारे सीएस की जॉब लगने में दिक्कत होती है, क्यों एक एमबीए को इंटरव्यू में प्रेफरेंस मिलती है? वो इसीलिए होता है क्योंकि कंपनीज कहती हैं जी आपके बच्चे लिखते बहुत अच्छा है, पर जब हम उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि शायद उनको चीजें समझ धीरे से आती हैं। और ये तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं, कुछ कुछ गलतियां हमारी भी हैं। मैं इस बात का खास ध्यान रखता हूं, लिखने के साथ साथ आपको पढ़ना सीखना है। हम कहते हैं ना पढ़ना लिखना सीखो, दैट इज एन इलिटरेट फेलो, जिसको पढ़ना लिखना दोनों आता है। आप सिर्फ लिखते हो, मैं कह रहा हूं आपको पढ़ना सीखना है इन क्लासेस में। बात क्लियर हो रही है धीरे धीरे? आप में से कुछ लोग शायद ऐसी स्टेट्स या सिटीज से होंगे जहां पर इंग्लिश बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, विच इज फेयर एनफ। भाई हर हमारा भारत देश है जिसकी हिंदी मातृभाषा है, बट ये हमारा पास्ट और प्रेजेंट है। मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप कल को सीए बनने के बाद क्या एक मल्टीनेशनल में काम करना चाहते हो, या आप वही अपने घर के आसपास के 4-5 बिजनेसमैन की आईटी रिटर्न फाइल करके उनका ऑडिट करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? क्योंकि अगर पहले क्वेश्चन का आंसर यस है तो इससे बात नहीं चलने वाली, इससे बात नहीं चलने वाली। मेरी क्लासेस में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पे पूरा जोर रखना होगा। हमारी क्लासेस हिंदी में होंगी ऑब्वियसली, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, जैसे दो दोस्त बात करते हैं। इट विल नॉट बी लाइक अ प्योर इंग्लिश, जैसे मैंने ये लाइन बोली, ऐसा नहीं होगा। हम आपस में जैसे बात करते हैं वैसे बात करेंगे। हाउएवर हमारे क्वेश्चंस तो इंग्लिश में होंगे, हमारे आंसर्स इंग्लिश में होंगे। आप इस लैंग्वेज को अवॉइड कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। वो लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ हिंदी में पढ़ा के हम बच्चों का भला कर रहे हैं, वो गलत सोचते हैं। और ये बात मैं ठोक बजा के इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट सेल का जब रिजल्ट देखता हूं तब मुझे बात रियलाइज होती है कि जिनका प्लेसमेंट हुआ वो इसमें स्ट्रांग थे, जिनका नहीं हुआ वो इसमें स्ट्रांग नहीं थे। एज सिंपल एज दैट। मुझे बताओ, सीए करने के लिए सीए कर रहे हो या पैसा कमा के अच्छी जिंदगी बिताने के लिए सीए कर रहे हो? आंसर इज सेकंड के लिए ना। सिर्फ डिग्री के लिए थोड़ी कोई कुछ कर रहा है, डिग्री के लिए इन दोनों पे कंट्रोल चाहिए भैया। अकेले हिंदी से बात नहीं बनने वाली। दूसरा, और मुझे ना बड़ा खराब लगता है कई बार कि मेरे प्रोफेशन में ऐसा होता है,
लोग सोचते हैं कि जी बस बस एग्जाम में थ्योरी कर जाओ, थ्योरी इज अ सेफर बेट, उसको कर जाओगे 10 में से 4 नंबर तो आ ही जाएंगे, 10 में से 4 मतलब 40%, 100 में से पास हो गए। देखो जी, ऐसे बात नहीं बनने वाली है। एटलीस्ट इन माय सब्जेक्ट, ऑडिट की बात अलग है, लॉ की बात अलग है, बट हमारे सब्जेक्ट में आपको पूरा जोर प्रैक्टिकल पे रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा, पर मैं थ्योरी उतनी कराऊंगा जितनी उसकी वर्थ है। आपके में कुछ 30 नंबर की थ्योरी आती है, मैं क्लास का करीब 15 से 20% टाइम दूंगा, क्योंकि थ्योरी कई चीज सेल्फ स्टडी में होती है और हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे। देयरफॉर आप इन क्लासेस में अगर सिर्फ थ्योरी के पॉइंट से आ रहे हो कि बस क्लास में आएंगे, लिखते जाएंगे, पैसिवली सुनते जाएंगे बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए, ये सब बात हो जाएगी, तो बस आप पहुंचोगे बड़ी खराब जगह। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट ऐसा करें। 85% रिजल्ट ऑब्वियसली फैकल्टी की मेहनत, बट स्टूडेंट की भी मेहनत है। मैंने उन 15% बच्चों से पूछा कि यार मैंने देखो सबको बराबर पढ़ाया, आप क्यों रह गए, बाकी लोग पास हो गए। वो 15% कहते हैं सर हमने ना ज्यादा मेहनत नहीं करी, हमें लगा आप ही की मेहनत से काम हो जाएगा। ऑब्वियसली नो। दिल्ली छोड़ो, सीए छोड़ो, इंडिया छोड़ो, आप पूरे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर उठा लो, उससे पूछो क्या तुम्हारा रिजल्ट 100% है, वो बोलेगा नहीं। तो मुझे एक चीज बताओ, बात फैकल्टी में होती फिर तो हम सीए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल देते एक। बात स्टूडेंट में होती है। एक फैकल्टी, एक टीचर, एक गुरु तो सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ा देता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई हम तो क्लास में आएंगे, हमने अंकुर सर की क्लासेस ज्वाइन कर ली है, बस काम हो गया भाई, गंगा नहा लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत आपको करनी है, करवानी मुझे है, पर करनी आपको है। बात ध्यान रखना ये चीज एकदम क्लियरली। एक और पॉइंट हमारा जो मुझे बड़ा खराब लगता है, आप सिर्फ पास होने आते हो। क्योंकि 90 में से 100 बच्चे मुझसे पूछते हैं, जैसे हम जब डेमो सेशन रखते हैं, कि सर पास परसेंटेज कितनी है। लाइफ में ना एक लाइन होती है, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन। आपको वही मिलता है जिस पे आपका ध्यान होता है। आप 40-45 पे ध्यान करते हो तो वही मिल जाता है। अगर आप 90-85 पे ध्यान करोगे तो रैंक मिल जाएगी। एक रैंकर से पूछो कि भाई तेरी रैंक क्यों आई, कह रहे यार मैं सोचा ही उसके बारे में। कह रहे तूने कभी फेल या पास के बारे में नहीं सोचा, कह रहे यार रैंक के बारे में सोच लेगा तो पास तो हो ही जाएगा ना। ये सब सोच है। अब आपको लग रहा होगा सर ये सब ख्याली बातें हैं, पर मैं आपको पहले कह चुका हूं कि आई एम वन ऑफ दोस्त जिसने ये सब खुद किया है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, आप बीती बातें हैं। ये जो A+ एडवांटेज है ना, इससे आप पास नहीं होगे, अरे पास तो कोई भी करा देगा, इससे आपकी रैंक आएगी। या चलो मैं कहता हूं रैंक 40,000 में से कुछ लेट से 100-150 बच्चों के रैंक ना भी आए, बट आप एक अच्छे सीए बनोगे यार। आप सीए थोड़ी बनना चाहते हो, आप अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हो। नीचे हमारे यहाँ पर एक पुलिसमैन था, वो ब्राइब ले रहा था, तभी मुझे सिंघम की ध्यान आ गई। मैंने कहा यार सिंघम भी एक पुलिसमैन था और नीचे वाला जो ब्राइब ले रहा था वो भी पुलिसमैन है, दोनों में क्या फर्क है। आंसर आया जी सिंघम एक अच्छा पुलिसमैन है और नीचे वाला एक नॉट सो गुड पुलिसमैन तो है। तो मुझे आप बताओ, अगर आपको कभी अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखना हो तो आप किसे रखोगे, सिंघम को कि उस पुलिसमैन को? ऑब्वियसली ना, आप सिंघम को रखोगे। जब आप एज अ कंज्यूमर अच्छा प्रोडक्ट चाहते हो, तो जब आप कोई चीज सप्लाई करने जाते हो तब क्यों ढीले पड़ जाते हो, मुझे बताओ। बच्चे पूछते हैं सर 10 में से कितने चैप्टर छोड़ जाएं कि पास हो जाएं। मैं कहता हूं आप एक ऑपरेशन टेबल पे लेटे हो, आपका हार्ट खुला हुआ है और डॉक्टर जो ऑपरेट कर रहा है कह रहा है यार ये वाला चैप्टर तो मैं छोड़ के आया था, डॉक्टर तो वो भी है, पास तो हो गया। आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो आप फिर ऐसी बातें क्यों करते हो, मुझे बताओ। आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। अगर तो वही सोच, वही मेंटालिटी, वही मेहनत करी, फिर तो सीपीटी भी ठीक है ना, सीपीटी में ही रह जाओगे अगले 3 साल ना। अगले 1.5 साल में आपने अपनी आईपीसीसी क्लियर करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, फिर कुछ साल में फाइनल में पहुंचना है। जल्दी करना है आपने, इतना टाइम किसके पास है। तो प्लीज आप हमारी क्लासेस में इन A+ एडवांटेज पे खास ध्यान दें। द लास्ट, जो कुछ लोग कभी कभी नहीं मानते मुझसे, और मेरे ही कुछ कोलीग्स, वो कहते हैं जी अच्छा टीचर होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, टीचर वो अच्छा नहीं है जो अच्छा पढ़ाता हो, टीचर वो अच्छा है जो आपके दिमाग में बात घुसा दे। मुझे बताओ आप
मैंने आपकी जगह पेपर देने जाना है? नहीं ना, पेपर आपने देने जाना है। मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट दिमाग में नहीं बैठ रही बात, तो बेकार है। फिर तो 3 घंटे तो मजा आएगा, 3 घंटे मजा आएगा। हाउएवर, आपको एग्जाम हॉल में जब क्लास के 3 घंटे के बाद एग्जाम हॉल में आप फेल हो जाओगे, क्या फायदा? लाइफ इज ओनली अबाउट लर्निंग। जैसे मैंने कहा, लाइफ इज अबाउट यू, नॉट अबाउट मी। मेरा जो होना था हो चुका, अब आपकी बारी है। आप बात समझ रहे हैं? मेरा फोकस अपने पे है ही नहीं, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग इनटू दीज कॉस्ट एंड एफएम क्लासेस? फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट, आओ जरा थोड़ी थोड़ी बातें करें अपने सब्जेक्ट को लेके। ये पहले तो मैं बता दूं कि ये आईपीसीसी, और मैं डरा नहीं रहा, ऑफ कोर्स अब तो हमारी दोस्ती है, ये आईपीसीसी का सबसे लेंदी टॉपिक है पढ़ाने के पॉइंट से। नंबर 100 ही है। पता है कैसे? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। इसमें कुछ 8 चैप्टर्स हैं और इसमें कुछ 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब कई बार आप देखोगे स्टडी मॉड्यूल में एक आध चैप्टर कम होगा, बट द वे वी स्ट्रक्चर इज करीब 14-15 चैप्टर है। दोनों की मिला के अगर मैं देखूं तो करीब 30 नंबर की थ्योरी आती है और 70 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। तो ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि सर हम सिर्फ थ्योरी कर जाएं तो पास हो जाएंगे। आपको दिख ही रहा है, ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट। ये भी कोई कहने की बात नहीं है कि सर सिर्फ प्रैक्टिकल कर जाएं तो पास हो जाएं। ऑब्वियसली नो, क्योंकि हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं सीए कर रहे हैं, हम एक अच्छा सीए कर रहे हैं, हम एक बेहतर प्रोफेशनल बन। तो जी देखो, दोनों करने। ये क्वेश्चन आप मुझसे ना आज पूछना ना उस दिन पूछना जब आप क्लासेस में आओगे। इन दोनों क्लासेस का सम टोटल करो, करीब 22 चैप्टर बने। 22 चैप्टर इज द लॉन्गेस्ट। आज से कुछ 5 साल पहले आईपीसीसी का अकाउंट सबसे लंबा होता था। लोगों ने शिकायत की इंस्टीट्यूट में कि जी बहुत लंबा है, हमसे होता नहीं है। इंस्टीट्यूट ने उसको 2 भाग में बांट दिया, ग्रुप 1 अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स ऑफ ग्रुप 2। तो अकाउंट्स तो आधा हो गया, बट इसके बारे में अभी तक लग रहा है ज्यादा शिकायतें पहुंची नहीं है उनके पास। बेचारे बच्चे 22 चैप्टर करते हैं सिर्फ 100 नंबर के लिए। तो मेरे पास अब एज अ फैकल्टी 2 रास्ते हैं। मैं भी उनके कंधे पे जाके रोने लगूं और उनको अपना कंधा दे दूं कि भाई तुम मेरे कंधे पे रहो, मैं तुम्हारे कंधे पे, कहां फंस गए, ये तो जिंदगी बेकार है, ये तो दुनिया ही ऐसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा रास्ता मेरे सामने ये है कि अपने बच्चों को काबिल बनाऊं। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, लाइन कितनी भी बड़ी हो, उससे बड़ी एक लाइन खींची जा सकती है ना। आप अपने दम लगा के मुसीबत से ऊपर आ सकते हो। आपको ना ये करीब करीब हमारा सबसे लंबा है, 4.5 मंथ्स का कोर्स चलेगा। हर दिन 3 घंटे की क्लासेस होंगी, जो भी एग्जैक्ट टाइम टेबल डिसाइड होगा, इनटू 3 डेज ऑफ अ वीक। तो ये करीब करीब ड्यूरेशन होगी, जिसमें कुछ कुछ हमारे टेस्ट एक्सेट्रा इंक्लूडेड होंगे। बीच बीच में हम टेस्ट लेते जाएंगे। तो करते करते करीब 4 से 5 महीने के बीच की हमारी जर्नी है, जो कि बड़े कंफर्टेबली हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना मजा आता है, इतने फन लविंग होती है सारी चीजें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट, ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हाउ आर दे टू रिलेटेड? एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड, एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड। फिर आपका क्वेश्चन, अब आप तो सीए के बच्चे हो, कि सर फिर ये एक साथ क्यों है? बोले ये तो भाई सीए इंस्टीट्यूट में पूछना पड़ेगा, मेरे हाथ में था नहीं, तो मैं इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। भाई इसमें क्या है, मतलब महंगाई, अब इस बात में क्या चर्चा करें, उससे डील कैसे करना है उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम की नहीं सॉल्यूशंस की बातें करते हैं। सर क्या ये फाइनल लेवल पे भी पढ़ाए जाते हैं? जी हाँ, दोनों अलग अलग 100-100 नंबर के पेपर हैं, दोनों अलग 100-100 नंबर के पेपर हैं। तो ये कॉस्टिंग अलग चला जाता है और ये बन जाता है आपका स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखा जाए बहुत ही लंबा कोर्स है, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पैसे से रिलेटेड समझ। और आप रोज फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, अलग बात है आपको पता नहीं। आप में से किसी ने हो सकता है कुछ दिन पहले सैंट्रो खरीदी हो, या चलो स्विफ्ट खरीदी हो। मुझे बताओ, आपने स्विफ्ट को खरीदी और i20 क्यों नहीं खरीदी? दैट मीन्स विच कार टू बाय,
ये डिसीजन मेकिंग है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एज सिंपल एज दैट। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ने अभी पिछले कुछ दिनों में, 1-2 साल पहले कुछ घर खरीदा हो, उसमें कुछ पोर्शन लोन लिया होगा, कुछ पोर्शन अपनी जमा पूंजी लगाई होगी। कौन सा पोर्शन लोन का या अपनी जमा पूंजी का कितना रखना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी बात? पैसे से रिलेटेड समझ और डिसीजन मेकिंग इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां पर ना आप कोई भी पोस्ट फैक्टो अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो कि जी डिसीजन ले रहा है कोई, हम यहां पर आओ पेन घिसे ना, हम लाइन ऑफ फायर में खड़े हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, दिमाग का काम है, 100% मजा आ जाता है करके। ऑन द अदर हैंड इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसके तो वर्ड में ही अकाउंटिंग है, तो कुछ तो बही खाते बनेंगे, बट ये अच्छी बात है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट की तरह नहीं है, जहां पर कुछ सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वही फॉलो करने पड़ते हैं, अपनी कोई चॉइस नहीं होती। थोड़ी बहुत चॉइस होती है, बट आप देखो ना भाई, अल्टीमेटली करेला कितना भी मीठा होगा तो करेला ही। तो पॉइंट ये है कि ये भी है तो अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो थोड़ा थोड़ा आपको हो सकता है इन क्लासेस में अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की याद आए, दैट आई विल इंश्योर कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। बहुत ही मजेदार है। इसमें क्या निकालते हैं सर हम? मुझे बताओ, ये पेन 16 रुपए का बना, कैसे निकाला 16 रुपए का? सर 2 रुपए का प्रॉफिट है, चलो 16 - 2 14 का। ये 14 की कॉस्ट कैसे निकाली? सबसे बड़ी बात, किसने निकाली? सर सीए ने नहीं निकाली क्या? ना, सीए कंपनी में जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट, अलग डिसिप्लिन, अलग प्रोफेशन है। ये बंदा कॉस्ट अकाउंटेंट, दिल्ली से गुड़गांव तक का टोल कितना होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट निकालेगा। दिल्ली से बॉम्बे तक की फ्लाइट का किराया कितना होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट निकालेगा। ये जो एमआरएफ का बैट जिससे तेंदुलकर खेलता है, ये मार्केट में 2000 का बिकना चाहिए, किसने निकाला? कॉस्ट अकाउंटेंट ने कॉस्ट निकाल के दी। ये सारी बातें कॉस्ट अकाउंटेंट है। सो कॉस्ट अकाउंटेंट इज एट द बैक एंड, जो हेल्प करता है टू टेक द डिसीजन। तो कहीं ना कहीं शायद दोनों में कुछ रिलेशन बनता है, बट हार्डली एनी, कुछ खास रिलेशन नहीं बनता। उम्मीद करता हूं आपको कुछ कुछ इन सब्जेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ने लगी होगी। दूसरी चीज, ये दोनों क्योंकि रूल बेस्ड, लॉ बेस्ड नहीं है, नॉट लॉ बेस्ड, देयरफॉर इनकी ना कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री से मतलब होता है कोई दायरा नहीं है। सर क्वेश्चन कहां से आ सकता है? कहीं से भी आ सकता है। इज देयर अ लिस्ट ऑफ सेक्शन, जैसे इनकम टैक्स में या लॉ में सेक्शन होते हैं ना अपने, क्या यहां पे कोई सेक्शन है? जी कोई सेक्शन नहीं है। तो सर हम कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे? अपना दिमाग चला के, कॉमन सेंस से। तभी स्पेशली इन क्लासेस के लिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पढ़ना आना चाहिए, एग्रेसिव बंदा जो क्वेरी पूछे, डाउट पूछे, फैकल्टी को पागल कर दे और समझे बात, सिर्फ टीप के ना चला जाए। टीपू सुल्तान नहीं बनना है हमको लर्न करनी है चीजें, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। सर ये आप ही बोल रहे हो, ये सब जगह कॉस्ट एफएम ऐसा ही होता है? अब आप खुद बताओ, कोई मैं थोड़ी कोर्स बताया, कोर्स तो बनाया आईसीएआई ने, तो जैसे वो हैं वो सबसे ऊपर हैं, हम उनका कोर्स पढ़ा रहे हैं। और ये तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन आप हो, सोल्यूशन ये सब है। बात धीरे धीरे क्लियर हो रही है। सर इन क्लासेस में होगा क्या, कितने घंटे की होंगी वो तो बता दिया, कराओगे क्या? आप 2 पैरेलल रजिस्टर या नोटबुक बनाएंगे, क्लास वर्क एंड होमवर्क। ये रजिस्टर कंटिन्यूएशन में सिर्फ क्लासेस का चलता रहेगा। दिस विल ओनली बी फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑब्वियसली कोई कहने की बात ही नहीं है, सर क्या हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चेक होंगे? अब आप मुझे बताओ, क्या आप इतने छोटे बच्चे हो कि आपके हर चीज चेक करें हम कि सर हमने देखना कर दिया ठीक है कि नहीं? अब आप आईपीसीसी में आ गए हो, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो। सर हम बड़े बच्चे हो गए कैसे कह सकते हो? उम्मीद करता हूं आप 18 साल के तो होंगे, 12th के बाद आपने सीपीटी दिया है एंड ऑल दैट, 18 तो होगा। सरकार चुनते हो आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। तो अगर हिंदुस्तान में आपको इतना काबिल समझा जा रहा है कि जो देश चलाता है
उसे चुनो। आप अपना करियर नहीं चुन सकते हो, बताओ मुझे। आप देश चुन रहे हो और आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, ये तो बात जमी नहीं ना कहीं ना कहीं। आप बड़े बच्चे हो, 18 इज अ बिग नंबर, अब आप उसके पार हो, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इनिशिएटिव के ऊपर है। हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में डिस्कस भी करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे, नोट्स भी लिखेंगे, बट कोई छोटे बच्चे की तरह चेकिंग थोड़ी होगी। ऑब्वियसली अब आप बड़े बच्चे हो। सर क्लासेस में क्या होगा जी? क्लासेस में सबसे पहले तो होगा जी बहुत सारा फन, क्योंकि टेंशन में तो हमारे हिसाब से पढ़ाई हो ही नहीं सकती। बाबू देखना इतने मजेदार जोक सुनाएंगे। अच्छा चलो आप भी बताओ, 13 आम है मेरे पास, उनको 14 लोगों में बांटना है, कैसे बराबर बटेगा? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो 13/14 क्या डेसिमल बनता है? सिंपल सिंपल सा आंसर है, मैंगो शेक बना के। ओके, तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो हम करेंगे। खैर बहरहाल वापस आते हैं अपनी मेन बात पे कि हम ना ये जो चीज है यूट्यूब, जिसका आप भी बहुत यूज करते हो, मैं भी क्लास में बहुत यूज करता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो। अकाउंट्स लाइफ में पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, 11th से घिस रहे हो। लॉ पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, सीपीटी में पढ़ चुके हो। आप कॉस्ट एंड एफएम पहली बार पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट। आपको कुछ बात बतानी है, मैं यहाँ पे स्टोरी सुना रहा हूं, आपने कोई चीज देखी नहीं तो आप कैसे विजुलाइज करोगे? हम तो यहाँ लैपटॉप में वीडियो कनेक्ट करते हैं, आप वीडियो देख रहे हो, मैं भी वीडियो देख रहा हूं, वीडियो चल रहा है, मैं रनिंग कमेंट्री करते हुए आपको चीजें समझा रहा हूं, 1 मिनट में बात समझ में आती है। ये एक स्टोरी की तरह आपको यूट्यूब से समझाया जाएगा। अब सर हर चीज में यूट्यूब लगेगा? ऑब्वियसली नो, हर चीज में थोड़ी नमक डाला जाता है, स्वीट डिश में नमक नहीं होता। अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए जाएंगे बहुत सारे, जो कि कहाँ हेल्प करेंगे? हमारे थ्योरी में भी हेल्प करेंगे, जो 30 मार्क्स की आएगी, थ्योरी में भी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद मेन चीज, हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यूं समझो आपको लगेगा प्रैक्टिकली की क्लास चल रही है। कुछ क्लासेस एंड में सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली थ्योरी की रखी जाएंगी, क्योंकि कई बच्चे इग्नोर कर लेते हैं, उससे मार्क्स कम हो जाते हैं ना, उस पे अलग से फोकस देंगे। बट हर चीज के साथ साथ आपको इस पे भी हाथ की हाथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझें, आपके ये 22-23 चैप्टर जो भी हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बात धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे मेथोडोलॉजी होगी। आपका जो भी टाइम स्लॉट बनता है, आपका जो भी सेशन प्लान बनता है, मेथोडोलॉजी इसी तरह की रहनी है। एंड ऑब्वियसली आपके हर 2-3 हफ्ते के बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा। टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे एक सीए का बच्चा डरता है। आप सच बता दो, एक सीए का बच्चा टेस्ट से बहुत डरता है। बोले नहीं सर अगले हफ्ते ले लेना, सर 2 दिन बाद ले लेना, सर मेरे घर में शादी है, सर फलाना हो गया, सर ये हो गया। मैं कहता हूं यार डरते क्यों?